हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हान सिंह की स्टेप मॉम और उसके डैड से पैसों का कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के लिए पैसे देने होंगे। वैशी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो तुम्हें वैशी के लिए थोड़े बहुत तो पैसे निकालने होंगे। तो वह कहती है कि क्यों, मैं क्यों दूं? आगे मैंने इतनी मुश्किल से कंपनी को संभाला हुआ है, किस तरह मैं उसको चला रही हूँ मुझे पता है। पर उसके डैड कहते हैं कि हम एक फैमिली की तरह, तो तुम्हें फैमिली का सोचना चाहिए ना। तो वो कहती है कि वो फैमिली जिसने कभी मेरा साथ नहीं दिया और आज मुझे आप फैमिली कह रहे हैं। अभी उनमें ये बात चली रही होती तो इतने टाइम में पीछे से हेजन भी आ जाता है, जो आकर बताने लगता है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि हमने भी इन्वेस्ट किया था और वहाँ पर हमारा नुकसान हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि किसी और का नुकसान हो, बल्कि वो प्रोजेक्ट तो काफी टाइम से ही फेल हो चुका है। तो आप कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करें। अब यहाँ पर तो स्टेप मॉम की पोल खुल चुकी थी। वैशी तो बस ये कहकर पैसे लेना चाहती थी और उसकी मॉम भी उसका साथ दे रही थी। पर जब अब यहाँ पर आज पता ही लग चुका था तो वो बिल्कुल चुप हो जाती और फिर वहाँ से चली भी जाती है। अब जैसे स्टेप मॉम जाती तो डैड तो नहीं रुकने वाले थे, वो भी पीछे पीछे वहाँ से चले जाते। अब उनके जाने के बाद हेजन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता तो वो भी हेजन को थैंक्स कहती है। अब दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो हांशी के ऊपर भी स्नो गिरी होती है। ये देखकर पहले तो वो अपनी व्हीलचेयर से खड़ा होता और फिर स्नो को उसके ऊपर से उतारता और अपना कोट उतार के उसके ऊपर दे देता और कहता है कि सर्दी लग जाएगी तो हमें घर जाना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं थोड़ा और चलना चाहती हूँ। तो वो इसकी इस बात से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ऐसे हांशी की स्टेप मॉम दिखाई जाती है जो एक जगह पर जल्दी जल्दी मैसेज करके बता रही होती है कि सिग्नल में एग्जीबिशन होने वाली है, वहाँ पर तुम्हें तमाशा खड़ा करना है। अब ऐसे एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एग्जीबिशन को देखने के लिए आए होते हैं। वहीं पर हेचन भी एग्जीबिशन देखने के लिए आया हुआ था। इसी तरह वहाँ पर कुछ मीडिया के वगैरह के लोग भी होते हैं और तमाशा लगाने वाले लोग भी वहीं पर आ जाते हैं, जो आकर हानशिंग का नेम लेकर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर सभी चीजें फेक है क्योंकि हमने एक चीज ली और वो काफी महंगी प्राइस में थी और जो बाहर हमने उसको सेल करने का सोचा तो वो बहुत ही ज्यादा सस्ती थी, ये फ्रॉड करती है। हानशिंग आगे आ जाती है और कहने लगती है कि मैं ही हानशिंग हूँ, बताए मैंने ऐसा कब किया। वो जब उससे ये बात पूछते तो वो आदमी उसे धक्का दे देता जिसकी वजह से वो गिरती तो है पर उसके ऊपर एक स्टैचू भी गिरने वाला होता है। ये देखकर हेचन जल्दी से उसे बचाने के लिए अपनी व्हीलचेयर से उठ जाता है। अब हर जगह पर इस बात का पता लग जाता है कि हेचन रिकवर हो चुका है और इस न्यूज का पता अंकल को भी लगता है। जैसे अंकल को इस न्यूज का पता लगता है तो उसके लॉयर भी उसके सामने बैठकर उसे पूछने लगती है कि कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा था, इसकी रिकवरी कब हुई, क्या मैं इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट करूं। अंकल सी हुई तो सोचने लग जाते हैं उसकी बातों को और उसके बिहेवियर को, पर उसको किसी भी बिहेवियर से ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो हेकन ना हो और हेचन हो। पर भी अपने लॉयर का मना कर देता है कि तुम्हें कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। अब हेचन जो हॉस्पिटल में होता है तो उसके पास ही हानशिंग भी बैठी होती है। हानशिंग उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वह कहता है कि मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो। ये बात वो स्माइल करते हुए से पूछा होता है तो वह कहती है कि नहीं, बस उसको थैंक यू कह देती है बचाने के लिए। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा। तो वो उसे याद करवाती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और इस बार तुमने मेरी हेल्प कर दी तो मतलब हिसाब बराबर हुआ। अभी उनकी ये बात हो रही होती है वैसे वहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जिसे देखते ही हानशिंग अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसे बोलने का मौका भी नहीं मिलता। अंकल खुद ही हेचन से बात करने लगते हैं कि तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो वह कहता है कि मैं फुल रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपको ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए। अब डॉक्टर भी आकर चेकअप वगैरह करके बताता है कि आप बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी और रेस्ट की जरूरत है और भी अच्छे से ठीक हो जाएंगे। वैसे दिखाया जाता है कि अब की बार हेचन व्हीलचेयर पर नहीं होता बल्कि अपनी टांगों से ही चलकर आ रहा होता और अंकल के पास आकर बैठ गया था। और आज रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट की मिड टर्म रिपोर्ट के लिए वो दोनों यहाँ पर आए हुए थे और अंकल बताने लगते हैं कि मिस्टर कांग के साथ आज तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी करनी पड़ेगी। अब उनकी ये बात से वो बताने लगता है कि अंकल आप भूल गए कि मैं हेचन नहीं हूँ बल्कि हेकन हूँ, मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती, न इसके बारे में मुझे कुछ पता है, तो मैं हॉर्स राइडिंग कैसे कर सकता हूँ। पर अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें मिस्टर कांग को कुछ करने के लिए करना होगा। तो कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ जब मुझे आता ही नहीं है, या तो आप मुझे कुछ मंथ का टाइम दे दे, मैं सीख लूंगा और बहुत जल्दी सीखूंगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मिस्टर कांग के साथ हॉर्स राइडिंग कर पाऊँ। पर अंकल उसे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम सा हॉर्स लेकर आऊंगा जिस पर तुम राइड करोगे, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तो वह कहते हैं कि चाहे हॉर्स जैसा भी हो पर मुझे राइडिंग जब आती नहीं है तो मैं कैसे उसको संभाल पाऊंगा। ये कोई याद करने वाला तो काम नहीं है जो मैं जल्दी से याद कर लूंगा, ये सीखने वाला काम है जो मैं जल्दी से सीख भी नहीं सकता हूँ। अंकल उसकी बात सुनते हुए उसके पीछे आ जाते और वैसे उसके गले में एक बेल्ट सा डालते हैं और उसे पूछे होते हैं कि तुम कौन हो कौन नहीं। तो वो कहता है कि मैं हेकन हूँ। अभी भी हेचन अपनी असलियत को उसके सामने नहीं लेकर आता बल्कि यही कहता है कि मैं हेकन हूँ। अंकल आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम अपना मकसद तो नहीं भूले। तो वो कहता है कि नहीं मैं अपना मकसद बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, बस ही हुई कहने लगता है कि कभी भी हेकन हानशिंग को उसके नेम से नहीं बुलाता पर तुम उसको उसके नेम से बुलाते हो। तो कहता है कि आइंदा से मैं उसको उसके नेम से नहीं बुलाऊंगा। फिर जाकर सी हुई उसे छोड़ देता है और फिर जाकर उसकी जान में जान आती है। और फिर अंकल उसके सामने बैठ गए थे और उसके सामने बैठकर जैसे उसकी टांग को देखते थे वहाँ पर सच में चोट होती है जैसे हेकन की टांग पर थी। अब ये देखकर और भी ज्यादा सी हुई को यकीन आ चुका था कि ये सच में हेकन है और ये भी बताता है कि ये वही चोट है जो मुझे चार्ल्स ने दी थी। इस बात के बाद तो सी हुई उसे कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से उठकर चला जाता है। और वैसे दिखाया जाता है कि असल में हेकन ने ये निशान खुद को वैसे सेम टू सेम खुद डाले थे। पहले खुद को अच्छे से दर्द देता है फिर ऊपर से स्टेपलर भी लगाने लगता है जिस तरह स्टिचेस लगे होते हैं और इसके बाद खुद को खुद ही पट्टी कर लेता है। अब मिस्टर कांग जो आए होते हैं तो हेचन भी आकर उनसे मिलता है और वो खुश हो रहे होते हैं हेचन को
व्हील चेयर के बगैर देखकर। अब हेचन उनके साथ तो बैठ जाता है, बट वो भी कंपटीशन वाली बात कर देते हैं कि हमें हॉर्स का कंपटीशन करना चाहिए, क्या ख्याल है। पहले हमें कितना अच्छा लगता था ये सब करना, अब ये तो सोच ही रहा होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, और अंकल की तरफ भी साथ साथ देखी जा रहा होता है। वैसे अंकल बोल देते हैं कि डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट का बोला हुआ है, तो वो अभी इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ टाइम बाद ये सब कुछ कर लेगा। ये सुनते ही मिस्टर कांग कहते हैं कि हाँ कोई इशू नहीं है। और फिर हेचन कहता है कि आप दोनों बैठकर बात करें, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो हॉर्स के पास होता है तो उसके पास हानशिंग भी आ जाती है और आकर पूछे लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहीं लगता है कि बस मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये करनी बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो उससे बताने लगती है हॉर्स को लेकर, और वो सारी बातें वही बोल रही होती है जो हेचन ने उसे बताई थी, और वो सेम चीजें उसे बता रही होती। तो उसकी बातों से कहीं लगता है कि लगता तुमने भाई से काफी कुछ सीखा हुआ है। तो इस बात से वो चुप हो जाती है, फिर कहती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हानशिंग जो मिस्टर कांग के साथ पहले ही बैठी होती, क्योंकि एग्जीबिशन को लेकर मिस्टर कांग ने बोला था कि मुझे हानशिंग के साथ काम करना है। और जैसे वहाँ पर सी हुई और हेचन आते हैं तो फौरन से मिस्टर कांग कहते हैं कि लव बर्ड्स दोनों एक साइड में बैठेंगे। उनका मतलब था कि हानशिंग और हेचन दोनों साथ में बैठेंगे। उन्हें ये पता नहीं था कि इनका ब्रेकअप हो चुका है और ये अब सी हुई की फियांसे है, और ये बात हानशिंग खुद ही खड़े होकर बता देती है। और ये चीज तो उसके लिए भी थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है कि अब मैं क्या बोलूं। तो सी हुई खुद ही कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं, वैसे भी आपका काम तो इन्हीं से है ना। ये कहकर हेचन को हानशिंग के साथ ही बिठा देता है। अब काम को लेकर इनमें बात होती से पहले ही हेचन उन्हें एक वाइन ऑफर करता है, जिस वाइन को देखते ही वो बड़े खुश हो जाते और फिर उसका टेस्ट भी करते, बट उसका टेस्ट उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो हेचन ने टेस्ट करने के बाद उस वाइन के बारे में बहुत सी डिटेल में बातें मिस्टर कांग को बताने लगता है। बस सी हुई तो उसे देखी जा रहा था कि इतना अच्छा रट्टा मार कर ये कहाँ से आया हुआ है, पर उसकी डील तो जो डन हो रही थी इसी वजह से वो बिल्कुल चुप रहता है। अब ऐसे मिस्टर कांग के माइंड में एक बात आती है, वो किसी टैमन को लेकर पूछे होते हैं कि तुम एक टैमन में काफी जाते थे, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। अब हेचन भी यही नाटक कर रहा होता है कि उसको भी उसका नाम नहीं आता। वो कभी अंकल की तरफ देख रहा होता है, कभी उसकी तरफ देख रहा होता है, क्या मैं क्या बोलूं। हानशिंग भी ये चीज देख रही होती है कि ये तो हेकनी से कैसे पता हुआ कि हेचन को क्या चीज पसंद थी और कौन से टैमन की वो बात करा करता था, इसीलिए उसके हाथ पर लिखकर उसे बता रही होती है कि मून टैमन है। तो वो भी फौरन से कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया मून टैमन। अंकल तो बस देख ही जा रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे परेशान तो अंकल भी हो रहे थे, क्योंकि उसे भी किसी टैमन का कुछ नहीं पता था, बट हानशिंग उसकी हेल्प करके काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब इन्हीं बातों बातों में मिस्टर कांग ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, इसी वजह से सुई कहता है कि मैं आपको रूम तक आपके छोड़ देता हूँ। ये कहकर सुई हुई उसे अपने साथ ले जाता और हानशिंग भी वैसे पीछे जाने लगती है। और जैसे ही हेचन भी जाने लगता है तो उसको फील होता है कि नीचे कुछ तो गिरा हुआ है, तो वो फौरन से पीछे आकर देखता है तो एक नेकलेस होता है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है। अब हानशिंग और हेचन दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं, और वहीं पर हानशिंग एक डॉक्टर के बारे में उसे बताती है और कहती है कि ये हेचन का अटेंटिव डॉक्टर था, और जैसे ही वो वहाँ से ट्रांसफर हुआ वैसे ही इस डॉक्टर ने भी रिजाइन कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये डॉक्टर कहाँ गया है कहाँ नहीं, तुम्हें इसके बारे में पता करवाना होगा। तो वो भी उसे कहता है कि ठीक है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और जैसे ही वो वहाँ से कुछ लेने के लिए उठता है तो वैसे सी हुई भी उन दोनों को आकर देखने लगता है, और ये देखकर हानशिंग के पास आ जाता है। अब जैसे ही हेचन पॉकेट से नेकलेस निकालकर हानशिंग की तरफ देखता है तो वहाँ पर पहले से ही सी हुई बैठा होता है। ये देखकर वो वापस से पॉकेट में नेकलेस रख लेता है। और वैसे ही हेचन जब अंकल के साथ होते हैं तो अंकल उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में कभी ऐसा ख्याल आया कि तुम सच में हेचन बन जाओ। तो कहता है कि अंकल आपको पता है ना, मुझे हमेशा से वॉयलिन का शौक है, मैं वही सीखना चाहता हूँ, बल्कि कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं हेचन नहीं बल्कि हेकन बनकर रहूं। उसके बात से अंकल कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हें अपना मकसद भूला नहीं है और तुम किसी की जगह नहीं लेना चाहते। ये कहकर उसे भेज देता है। वैसे सी हुई को किसी की कॉल आती है, वो उसे कॉल पर ये कह रहा होता है कि तुमने मुझे बोला था कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे पैसे दोगे, चलो मैं वापस आ गया हूँ तो मेरे पैसे निकालो। अगर तो तुम मेरे साथ 2 नंबरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूं कि मेरे पास एक तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज भी है, बस वो सरप्राइज लोगों के सामने ना जाए, इसलिए मुझे चुप करके मेरे पैसे दे दो। अब ऐसे दिखाया जाता है कि असल में उसने वो वाली वीडियो बना ली थी जब सी हुई अपनी लॉयर से बात कर रहा था, वो भी हेचन और हेकन को लेकर कि हेचन के नाम ही सब कुछ होना चाहिए और हम हेकन को हेचन से ट्रांसफर कर देंगे, और वो इसी रिकॉर्डिंग से उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। वैसे हानशिंग दिखाई जाती है जो हेचन का ही सर्च ही होती है, और फिर से याद आता है कि वो हेचन नहीं है बल्कि हेकन है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसी ख्याल में वो जब अपने नेकलेस को हाथ लगाने लगते तो उसको नेकलेस मिलता नहीं है। परेशान होने लगती से पहले उसके सामने नेकलेस आ जाता है जो हेचन ने उसके सामने करता है, और वो खुद ही उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें ये नेकलेस पहना दूं। तो वह कहती है कि हाँ पहना दो, और उसके हाथ से नेकलेस पहनने के बाद वो चुप करके वैसे आगे चलने लग जाती है और उसकी तरफ भी नहीं देखती, बस थैंक यू कह देती है। और जैसे ही हेचन अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ पर पहले से ही वैशी आकर बैठी होती है जो इसको देखकर इसकी तरफ फ्लाइंग किस भी करती है। ये तो उसे देखकर शौक का शौक रह जाता है और याद भी आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो हेकन के पास आई थी और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई थी, और उसी टाइम पर तो हेचन हेकन के पास गया था। तो वो उसे कहता है कि तुम गलत पर्सन के पास आ गई हो, मैं हेकन नहीं हूँ बल्कि हेचन हूँ। तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे पता लगा था कि हेकन ही हेशी ग्रुप को संभाल रहा है और मैं तुम्हें फुल कंपनी देने के लिए आई हूँ। अभी वो उसे कुछ बोलते से पहले वहाँ पर अंकल आ जाते जो आकर कहते हैं कि तुम आ गई, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।